जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक निर्वाचन की नाम वापसी के बाद लगभग ये तय हो गया था कि किन किन पदों पर निर्वाचन होगा, लेकिन इस निर्वाचन की सबसे बड़ी खबर अधिवक्ता के 16 साल के अनुभव के बाद द्विवार्षिक अधिवक्ता संघ के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रही अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म का नामांकन निरस्त हो जाना थी। जिस लड़ाई को अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म ने जीतकर अधिवक्ता संघ की अपनी पहली लड़ाई पर जीत हासिल की है। 12 दिसंबर को नामांकन निरस्त करने के खिलाफ अपीलीय समिति के समक्ष अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म द्वारा अपील दायर की गई थी। अपीलीय समिति ने अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद विचार कर उनकी अपील को स्वीकार किया और जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म के चुनाव लड़ने के आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है। अपीलीय समिति के आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष शुक्ला ने कहा कि अपील पर फैसला आ गया है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद पर चुनाव लड़ रही माधुरी कटरे ब्रह्म अपीलीय आदेश का पालन कर रही हैं। जिला निर्वाचन ने माधुरी कटरे सचिव पद का नामांकन निरस्त किया था, वो अपील में गई थी। अपील के बाद उनकी अपील स्वीकार कर दिया गया है जी। अब जल्दी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, मतलब वो चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं। उसमें जो आदेश हुआ उसका पालन करेंगे और नहीं। अपीलीय समिति द्वारा चुनाव लड़ने के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार उन्होंने द्विवार्षिक जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद के लिए अपना नामांकन जमा किया था, जिस नामांकन को किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य होने के नाते निरस्त कर दिया गया था, जिससे व्यथित होकर मैंने निर्वाचन अपीलीय समिति के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलीय समिति ने मेरा पक्ष सुना, समझा और विचार करने के बाद मेरी अपील को स्वीकार कर मेरे सचिव पद के नामांकन पर पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिससे मैं अब चुनाव लड़ सकती हूं। मुझे अपीलीय समिति से न्याय मिला है। इस आधार पर मैंने भी आवेदन किया था सचिव पद के लिए, क्योंकि मेरी 16 साल की वकालत का अनुभव था मुझे, लेकिन मेरा नामांकन फॉर्म एक स्टेट बार काउंसिल के इस निर्देश के साथ चुनाव समिति ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि मैं किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हूँ। इस आदेश से व्यथित होकर मैंने अपीलीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अपील के तमाम आधार उनके समक्ष रखे और मेरा पक्ष अपील समिति ने सुना, समझा और उस पर विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने मेरी अपील को स्वीकार कर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया और मुझे आगामी द्विवार्षिक चुनाव में सचिव पद के प्रत्याशी के रूप में पुनः चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया। अपीलीय समिति प्रमुख अधिवक्ता हरीश नकपुरे ने बताया कि अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव में सचिव पद पर लड़ने के नामांकन निरस्तीकरण के आदेश को लेकर अपील की गई थी, जिसमें विचार के लिए रखा गया था। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश हैं कि यदि कोई अधिवक्ता किशोर न्यायालय का सदस्य है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हैं, जिससे वो निर्वाचन लड़ने की पात्रता रखती हैं। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन के निरस्ती के खिलाफ पारित आदेश में हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवा दिया है। अधिवक्ता अरविंद उइके की अपील खारिज की गई। अपीलीय समिति के समक्ष अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म के अलावा अधिवक्ता अरविंद उइके ने भी अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें उनकी अपील मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़े जाने को लेकर थी, जिस अपील को अपीलीय समिति ने निरस्त कर दिया है। अपीलीय समिति प्रमुख अधिवक्ता हरीश नकपुरे ने बताया कि अधिवक्ता अरविंद उइके को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान समय था कि वो अपना नाम जुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और समय सीमा से बाहर अपील देने के कारण उनकी अपील को निरस्त किया जाता है। माधुरी कटरे ब्रह्म द्वारा अपील की गई थी कि उसका नामांकन पत्र जो है सचिव पद के लिए निरस्त कर दिए गए, उसके विरुद्ध में अपील की थी उन्हें अपीली समिति को। आज अपीली समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया और अपीली समिति ने जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो नामांकन पत्र निरस्त किया गया था उसकी वैधता के बारे में देखा गया, तो जिस आधार पर उनने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ का एक निर्देश था कि जो किशोर न्यायालय में जो सदस्य रहेंगे वो जो है चुनाव की पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन माधुरी कटरे के बारे में देखा गया वो किशोर न्यायालय की सदस्य नहीं है, अपितु वो किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य है। इस आधार पे वो जो नामांकन पत्र उनका निरस्त किया गया था उस आदेश को हमने अपास्त किया है और माधुरी कटरे जो है चुनाव लड़ने की पात्रता रखती है, ऐसा हमने आदेश करके जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना आदेश अपीली आदेश। हाँ, कितने अपील की थी?
नामांकन फॉर्म वापसी के समय तक अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म के नामांकन फॉर्म निरस्तीकरण के बाद सचिव पद पर अधिवक्ता महेंद्र मधु बिसेन और सुनील यादव ही प्रत्याशी थे, लेकिन अधिवक्ता माधुरी कटरे ब्रह्म की अपील स्वीकार होने और उनके चुनाव लड़ने के लिए वैध होने के आदेश के बाद अब सचिव पद पर 2 नहीं बल्कि 3 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में होंगे। आपको बताएं कि 11 दिसंबर को नाम वापसी के अंतिम समय के बाद अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने के बाद जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन में जो स्थिति बनी है उसके अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पदों पर 1 से ज्यादा अभ्यर्थी होने पर चुनाव कराया जाएगा, जबकि संघ के अन्य पद कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए एक नाम आने के कारण ही इन पदों पर निर्वाचन निर्विरोध हो गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 20 दिसंबर को अन्य पदों के मतदान होने के बाद होने वाली मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।